नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पार्टियों के बारे में तो बहुत सुना होगा। लोग अपना नाम बड़ा करने के लिए पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं। लोग इन पार्टियों में करोड़ों रुपयों का खर्चा करते हैं। पर आज हम जिस पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस पार्टी में लगभग 5,000 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। जी हाँ, 5,000 करोड़ रुपए। एक ऐसी पार्टी जिसकी वजह से एक राजा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अगर इतने पैसे किसी देश के ढांचे को सुधारने में लगाए जाए तो पूरे देश का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। और वैसे भी इस जैसी पार्टी ना तो पहले कभी हुई थी और ना ही इस जैसी पार्टी के बारे में कोई सोचेगा। इस पार्टी को लेकर पागलपन की इतनी हद हो गई कि एक 30 किलोमीटर गर्म रेगिस्तान को एक रॉयल विलेज में बदल डाला, वो भी सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए। इस रेगिस्तान में जितने भी सांप और बिच्छू थे, सबको केमिकल छिड़कवा कर पकड़वाया गया और फिर मार दिया गया। इस रेगिस्तान में सांपों की ऐसी ऐसी प्रजातियां भी देखी गईं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गईं। इस पार्टी में अपने देश से कम बाहर के देशों से सामान ज्यादा मंगाया गया था। पार्टी में 8 टन राशन, 2700 किलो मीट और लगभग 3500 बोतल शराब की मंगाई गई थी। खाना खाने के लिए लगभग 10,000 सोने की प्लेट मंगाई गई थी। ये बात है साल 1971 की और ये पार्टी करवाई गई थी उस समय ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के द्वारा। शाह को शाहों का शाह भी कहा जाता था, यानी किंग्स ऑफ द किंग। शाह अमीर होने के साथ साथ ईरान की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंसान था। वो बैठे बैठे ईरान की पूरी सरकार को बदल सकता था, अपने नए कानून बना सकता था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि शाह खुद की खुफिया पुलिस भी रखता था। जो भी उसके खिलाफ बोलता था तो शाह उसे उसके घर से उठवाकर उसको फांसी पर चढ़वा देता था। उस समय ईरान में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। ना तो ढंग के स्कूल थे और ना ही अच्छे हॉस्पिटल। मतलब ये कि ईरान की जनता हर एक चीज के लिए मोहताज थी। आधी से ज्यादा जनता के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस समय ईरान में बेसिक फैसिलिटीज की हद से ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी शाह को अपना नाम दुनिया में फैलाना था। उसने सोचा पूरी दुनिया में ईरान का इंप्रेशन जमाने के लिए एक बेहतरीन पार्टी रखी जाए। एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में कोई सपने में भी ना सोच सके। पार्टी होनी थी 1971 में, क्योंकि 1971 को पर्शिया साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह थी। लेकिन पार्टी के लिए शुरुआत 1 साल पहले ही करनी थी, क्योंकि पार्टी बहुत ही शानदार और लाजवाब पार्टी जो करनी थी। उसने 65 देशों के राजा, महाराजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब सभी 65 देशों के कंट्री हेड को इनविटेशन भेजा। लेकिन एक सवाल ये भी था कि आने वाले मेहमानों को ठहराया कहाँ जाएगा, क्योंकि उस टाइम ईरान में ऐसे मेहमानों को ठहराने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से शाह ने फैसला लिया कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में करवाई जाएगी, वही जहां पर्शिया साम्राज्य के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था। वहां पर ना तो दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती थी और ना ही पेड़ पौधे। वो इलाका सिर्फ सांप और बिच्छुओं का घर था। जब ये फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर के मेहमानों को एक गर्म तपते रेगिस्तान में ठहराएगा, तो ये बात लोगों को कुछ अजीब सी लगी। अब इस सारे काम को अंजाम देने के लिए शाह ने एक खास टीम भी बनाई। अब सबसे पहले उस डेजर्ट के पूरे 500 एकड़ जमीन में केमिकल छिड़कवाया गया, जिससे वहां मौजूद सारे सांप और बिच्छुओं को पकड़कर मार दिया गया। जिसमें सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी थी जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर थी। शाह ने फैसला किया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई। ये मिट्टी इसलिए क्योंकि शाह को इस रॉयल विलेज में एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। शाह सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए उस सूखे रेगिस्तान को फॉरेस्ट में बदलना चाहता था। डेजर्ट को फॉरेस्ट में बदलने का दुनिया में ये पहला और अनोखा केस था, क्योंकि डेजर्ट को फॉरेस्ट में बदलना किसी पागलपन से कम नहीं था। ये शाह सिर्फ इसलिए कर रहा था जिससे उसके जितने भी मेहमान आए उन सभी में अपना इम्प्रेशन जमा सके। उस सारे रेगिस्तान में मिट्टी डाली और पानी का छिड़काव किया गया। ईरान में पहले ही पानी की बेहद कमी थी, लेकिन इस बात से शाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उस फॉरेस्ट के लिए पेड़ और पौधों की जरूरत थी, तो उसी वक्त यूरोप से लगभग 15,000 पेड़
इंपोर्ट करवाए गए। महीने भर के अंदर फॉरेस्ट भी तैयार हो चुका था, रंग बिरंगे खुशबूदार फूल भी आने लगे, पर शाह को अभी भी फॉरेस्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। उसने यूरोप से तुरंत ही करीब 70,000 पंछियों को इंपोर्ट करवाया, जिसने दुनिया भर को फिर से अचंभे में डाल दिया। अब यहाँ मेहमानों के रहने खाने की व्यवस्था और करनी थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पेरिस की एक कंपनी को शाह ने पहले ही दे रखा था, जिसमें टोटल 50 स्वीट को 160 एकड़ के एरिया में बना लिया गया था, वो भी सिर्फ चंद महीनों के अंदर। हर एक स्वीट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, सिटिंग और 1 किचन था, और हर एक स्वीट के लिए 20 नौकर और 5 कुक 24 घंटे मौजूद रहते थे। कुछ महीनों पहले इस जमीन पर सिर्फ गर्म और उबलता रेत था। आज यहाँ रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, बगीचे हैं और एक रॉयल विलेज है जिसमें लग्जरी स्वीट बना दिए गए। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती। राजधानी से यहाँ तक सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से शाह ने रॉयल विलेज से 50 किलोमीटर दूर एक पूरी एयरफील्ड खड़ी करवा दी और एयरफील्ड से साइड तक सामान पहुँचाने के लिए एक हाईवे भी बनवाया। शाह ने इस पार्टी के खाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट मैक्सिम दी पेरिस के साथ डील की, और जिस वजह से ये रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्ते तक बंद रहा। और अपने सभी शेफों को पार्टी के 10 दिन पहले ही इस रेस्टोरेंट ने उस जगह पर भेज दिया, और यहाँ पर करीब 200 वेटर स्विट्जरलैंड से मंगवाए गए थे, जिन्हें खाना सर्व करना था। खाने की हर छोटी से छोटी चीज पेरिस से मंगवाई गई थी, यहाँ तक कि शैंपेन में डालने वाली आइस क्यूब भी पेरिस से ही आई थी। अब यहाँ पर 8 टन खाना, जिसमें 2.5 लाख अंडे आए थे, 2700 किलो मीट, और इस पार्टी में हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स दी पेरिस में सर्व की जाती थी। यहाँ लगभग 3500 बोतल शैंपेन की मंगाई गई थी। अब बात आती है सिक्योरिटी की, क्योंकि पार्टी काफी शानदार होने वाली थी और शाह ने इस पार्टी के लिए काफी खर्चा किया था, तो वो किसी भी तरह से पार्टी का मजाक खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने इस पार्टी के लिए 65,000 आर्मी के जवानों को सिक्योरिटी के लिए बुलाया, क्योंकि पार्टी को किसी और से खतरा नहीं था। खतरा था खुद ईरान की जनता से, क्योंकि ईरान के लोग गरीबी से जूझ रहे थे। न तो ईरान में अच्छे स्कूल थे, न हॉस्पिटल, और न ही रोजगार। ईरान के लोग पानी तक के लिए तरस रहे थे। इस वजह से ईरान के लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। इन 65,000 आर्मी के जवानों ने हर 100 मीटर पर एक चेक पोस्ट बना रखी थी। इस पार्टी से पहले सारे ईरान के बॉर्डर्स बंद किए गए और पूरे ईरान में लॉकडाउन लगा दिया गया। अब इस पार्टी के मेहमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक मेहमान आते रहे। यहाँ ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन के रानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप आए थे, और भारत की तरफ से राष्ट्रपति बीबी गिरी, और मुख्य अतिथि के तौर पर इथियोपिया के राजा हैली सेलासी, और उनसे भी खास था उनका पालतू कुत्ता, क्योंकि कुत्ते ने हीरो से जड़ा गले में पट्टा पहन रखा था। इन सभी मेहमानों को पार्टी तक ले जाने के लिए शाह ने 250 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम करवाया। पूरे 65 देशों के कंट्री हेड आ चुके थे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति शाह की बेगम के बगल में बैठना चाहते थे, और शाह ने वो जगह पहले ही मुख्य अतिथि के लिए रिजर्व कर रखी। इस वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐन मौके पर आने से मना कर दिया। इथियोपिया के राजा हैली सेलासी, जो इस पार्टी में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, उनके सामने एक टेबल थी जिस पर एक मेजपोश बिछाया गया। एक ऐसा मेजपोश जिसको बनाने में 125 औरतों को 6 महीने लगे थे। अब वो दिन आता है जिसका शाह को बेसब्री से इंतजार था। पार्टी शुरू होती है और 3 दिनों तक पार्टी चलती है। इस जमीन पर कुछ महीनों पहले सांप और बिच्छुओं का बसेरा था। आज यहाँ बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। पार्टी का आखिरी दिन आया और अब सबको अपने घर लौटने की बारी। फिर सभी मेहमानों ने शाह के साथ फोटो भी ली। शाह इस पार्टी से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके सारे मेहमान खुशी खुशी विदा हुए। उसने अपने मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखा, क्योंकि उसने अपने मेहमानों को इस रेगिस्तान में किसी 7 स्टार होटल से भी बढ़िया एक्सपीरियंस करवाया था। लेकिन जो उसने यूरोप से 70,000 पक्षी मंगवाए थे, वो सारे के सारे मर गए। कुछ पार्टी शुरू होने से पहले और कुछ पार्टी शुरू होने के बाद, क्योंकि
था तो ये रेगिस्तानी और पक्षी यहाँ का तापमान नहीं झेल पाए। यहाँ पर दिन में 40 डिग्री और रात में 0 डिग्री से नीचे। लेकिन शाह के मेहमानों को इस चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि शाह ने एसी लग्जरी स्वीट जो बनवा रखे थे। इस पार्टी में बहुत पैसा खर्च हुआ। टाइम मैगजीन के मुताबिक इस पार्टी में $100 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के जमाने में लगभग 5,000 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन शाह को इस पैसे की कोई टेंशन नहीं थी। बाद में शाह को इस पार्टी की वजह से तेल के और नए ग्राहक मिल गए थे। लेकिन ईरान की जनता शाह से नाखुश थी। ईरान की जनता शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। शाह की खुफिया पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर जेल में भी डाला, पर इससे ईरान की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से शाह ने 1978 में ईरान को छोड़ दिया और इजिप्ट भाग गया। बाद में 1 साल बाद 1979 में इजिप्ट में उसकी मौत हो जाती है।